जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि खरमास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। खरमास में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। हमें खरमास में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं वो जान लेते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी पसंद आती हैं और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके दोस्तों। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें खरमास के दौरान नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम अपने घर में, जैसे कोई लड़का देखना है या लड़की देखना है या एक दूसरे को दिखाना है, तो इस टाइप का शादी से संबंधित कोई भी हमें अपने घर में मांगलिक कार्यक्रम खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसलिए खरमास के दौरान हमें इन कार्यों से करने से बचना चाहिए। अगला नियम ये है कि आप मुंडन भी नहीं करा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नवरात्रि लगी हुई है, चैत नवरात्रि में तो हम मुंडन करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चैत नवरात्रि लगी है वो ठीक है, लेकिन खरमास के दौरान हमें जो पहल नहीं करनी चाहिए, किसी भी नए कार्यों की पहल नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये भी कराना बिल्कुल भी शुभ नहीं है दोस्तों। अगले नियम को जान लेते हैं। देखिए, अगला नियम ये है कि आप अपने घर को मकान बनवा रहे हो और वो पहले से बन रहा है तो ठीक है, लेकिन खरमास के दौरान आपको नए कार्य, मतलब आपको मकान बनवाने की स्टार्टिंग बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी है। न्यू इसकी बिल्कुल भी आपको नहीं डालनी है। अगर आप पहले से बनवा रहे हैं तो आप कंटिन्यू उसका काम करिए, करते रहिए, बनवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नए कार्य तुरंत आपको बनवाना है, चालू करवाना है, तो आप तुरंत उसको खरमास के दौरान चालू ना कराएं। ये आपके लिए बिल्कुल भी शुभ परिणाम नहीं होगा इसका दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को नई कार्यों की शुरुआत कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपको एक छोटी सी बात ले लेते हैं, आपको समर लगवाना है घर में और आप चाहते हैं कि हम इस दौरान खरमास के दौरान समर लगवा लें, तो नहीं, आप नहीं करवा सकते हैं। मतलब ये नया कार हुआ ना, नया कार की नींव डालनी है आपको, तो ये नया कार आप समर भी घर में नहीं लगवा सकते हैं। जैसे कि एक छोटी बात और ले लेते हैं, आपको किसी भी दुकान की ओपनिंग करनी है, कोई भी दुकान आप खोलना चाहते हैं उसकी ओपनिंग करनी है, तो खरमास के दौरान नया कार, ये भी एक नया कार्य हुआ ना, तो नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है दोस्तों। ये भी शुभ परिणाम आपको नहीं मिल सकता है इसका आगे चल करके। आप सोच लेंगे कि दुकान तो मैंने खोल ली लेकिन मेरी दुकान नहीं चल रही है। कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो गलत समय पर खोल देते हैं, फिर उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है, इसलिए ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप लोग खरमास के दौरान आपको नहीं करनी है। अगले नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। जिनकी अभी नई शादी हुई है, जो भी लड़की है, वो नई बेटी है या दुल्हन है या किसी की बहू है, तो वो भी जो जहाँ पर है वहीं रहेगा। जैसे मायके में है तो मायके में रहेगा, ससुराल में है तो ससुराल में रहेगा। मतलब बेटी की विदाई नहीं करी जाती है, जो जहाँ पे है वहीं रहेगा। आना जाना इस खरमास के दौरान नहीं करना। 1 महीने अगर आप ससुराल में हैं तो ससुराल में रहेंगी, मायके में है तो मायके में रहेंगी। इस दौरान बिल्कुल भी नई खास करके जो हैं बेटियां या बहुएं, उनको ये काम नहीं करना है। ये भी बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। और जो पुराने लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए जा आ सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन खास करके जिनकी नई शादियां हैं उनकी विदाई नहीं करनी होती खरमास के दौरान। तो ये भी बिल्कुल शुभ नहीं होता है, इनको भी नहीं करना चाहिए। अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि कोई आप ऐशो आराम की कोई नई वस्तु खरीदता है। जैसे आप छोटी सी बात कर लेते हैं, आपको वाहन खरीदना है, ठीक है, तो आप वाहन नहीं खरीद सकते हैं खरमास के दौरान, क्योंकि कोई नए कार्य, जैसे आप कोई नया सामान लेना चाहते हैं, कोई नया बर्तन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम खरमास के दौरान ही ले लें, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि खरमास के दौरान कोई भी नया कार्य करना, कोई भी नई चीज़ लाना, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तो खरमास के दौरान ये भूल कर भी ये गलतियां ना करें। कोई भी नया सामान अपने घर में, ऐशो आराम की चीज़ें, कोई भी चीज़ें आपको अपने घर में नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है दोस्तों। और आप चाहते हैं श्रृंगार का सामान लेना, तो वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि आ रही है, तो चैत्र नवरात्रि पर आप श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं, माता को अर्पित भी कर सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। और जितनी हो सके, माता की चैत्र नवरात्रि भी इसी में आ रही है खरमास के दौरान ही, तो आप माता की 9 देवियों की खूब अच्छे से पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लोग अगर पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो खरमास के दौरान, तो आप लोग माता का व्रत, केवल जो चैत्र नवरात्रि का व्रत है वो आप लोग उठा सकते हैं।
कोई नया व्रत अगर आप उठाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम बृहस्पतिवार, गुरुवार, सोमवार कोई एक नया व्रत हम उठा लें खरमास के दौरान, तो कोई भी नया व्रत आपको नहीं उठाना है। समझ गए ना? आप लोग को नया कार्य कोई भी नहीं करना है। जैसे आप पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं, तो उन व्रत को आपको कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि कोई नया व्रत हम उठा लें खरमास के दौरान, तो आपको नया व्रत नहीं उठाना है। लेकिन अगर आप माता का व्रत कोई उठाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि 9 दिनों में 9 माता का ये स्वरूप, 9 देवियों की ये हम पूजा कर लें और इनका व्रत उठा लें, तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। सारी बातें समझ में आ गई ना? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, खरमास शुरू हो रहा है 14 मार्च से और इसकी समाप्ति हो रही है 14 अप्रैल। खरमास साल में 2 बार आता है, एक शुरू में आ जाएगा, एक लास्ट में आएगा। ठीक है, तो खरमास साल में 2 बार आता है। अभी खरमास मकर राशि में चला गया था, तो खरमास समाप्त हो गया था। अब फिर से खरमास चालू हो गया है, क्योंकि सूर्य जो है मीन राशि में आ रहे हैं, तो फिर से खरमास लग गया है। ठीक है, तो खरमास के दौरान आप लोगों को ये भूल कर भी गलतियां नहीं करनी है। खरमास जब तक लगा रहेगा तब तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। जितनी हो सके पूजा पाठ करनी है आपको, जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करना है आपको। हो सके 1 महीने पूरे खरमास आपको 1 लोटा जल, मीठा काला तिल और रोली डाल करके आपको सूर्य देव को पूरा 1 महीने जल अर्पित करना है। रोज़ देते हैं आप तो ठीक है, नहीं देते हैं तो ये पूरा खरमास आप लोग ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और जितना हो सके विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहना है, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आपको 1 लोटा जल हमेशा आपको ये खरमास के दौरान शिवलिंग पर ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना है, ताकि हमारे द्वारा या हमारे पास कोई भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या खरमास के दौरान हमसे कोई भी पाप हो जाता है, तो उससे पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको 1 लोटा जल प्रतिदिन खरमास के दौरान आपको सूर्य देव को देना ही देना है और शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना ही चढ़ाना है दोस्तों। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरीके से आपको अपने खरमास के दौरान ये नियम करने हैं। भूल कर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय। तो दोस्तों, खरमास का बहुत ही ध्यान देना है आपको और बहुत ही नियम से खरमास का पालन करना है।